Good morning, students. Today I will discuss you parametric form. Differentiation in case of parametric form. Parametric function. Parametric function क्या है? Sometime x and y both are expressed in term of थर्ड वेरिएबल. टू फंक्शंस हैं x एंड y, अलग थर्ड वेरिएबल के टर्म्स में हैं, एक्सप्रेस किए गए हैं. आपको फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएट dy by dx. हाउ डू वी फाइंड स्टूडेंट्स? इज कॉल्ड इज पैरामीटर्स. नाउ सपोज y इज द फंक्शन ऑफ f ऑफ t. y जो फंक्शन है t के वेरिएबल का फंक्शन है, यानी y जो फंक्शन है t के रिस्पेक्ट में, और x है वो भी t के रिस्पेक्ट में. यानी मैंने बोला है x एंड y बोथ आर एक्सप्रेस्ड इन थर्ड वेरिएबल, अलग वेरिएबल में. तो उस केस में वो फॉर्म होगी, वो पैरामीट्रिक फॉर्म होगी. और उस कंडीशन में डेरिवेटिव कैसे निकलता है? स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, यहां पर y जो फंक्शन है वो t के रिस्पेक्ट में है, सो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. dy by dt, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव मिलेगा f डैश t. नाउ सिमिलरली dx by dt, g डैश डेरिवेटिव निकल गया. मुझे फाइंड आउट करना है dy by dx. तो हाउ टू वी फाइंड? स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे. dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइड बाई dx by dt. ये अप्लाई करेंगे आप. जो dy by dt निकला है उसको dx by dt से हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे. dy by dt कितना आया? f डैश t आया. dx by dt कितना है? g डैश t आया. तो यही मेरा क्या होगा? डेरिवेटिव होगा. इसी को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन आप इस नेक्स्ट एक्सरसाइज में करने को मिलेंगे. आपको देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सोल्व होंगे. स्टूडेंट्स क्लियर है? नोट डाउन दिस बेसिक पॉइंट्स. सो टुडे वी स्टार्ट exercise 7.7 from element of mathematics 7.7. स्टूडेंट्स बहुत इजी सी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करने हैं. यदि आपकी प्रीवियस एक्सरसाइज आपने अभी तक नहीं नोट करी है, नहीं देखी है, तो दोबारा फिर उन प्रीवियस वीडियोस को देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे. 7.7 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. बहुत सारे कंसेप्ट आपको यहां पर क्लियर होंगे. फंक्शन दे रखा है बेटे x इज इक्वल टू 2at स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 4at. स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कि ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, और पैरामीट्रिक फॉर्म जो होगी वो x जो फंक्शन है वो वो t के रिस्पेक्ट में है, y t के रिस्पेक्ट में. तो ऐसे फंक्शन को हम पैरामीट्रिक फॉर्म कहते हैं. तो हाउ टू वी डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. देन व्हाट्स मींस 4at. एनी डाउट स्टूडेंट्स यहां तक? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t dy by dt व्हाट है? 4a. यू हैव फाइंड dy by dx. अभी मैंने बताया था dy by dx इज इक्वल टू dy by dt डिवाइड बाय dx by dt. dy by dt स्टूडेंट्स 4a डिवाइड 4at कैंसिल आउट. तो आपके पास बच गया बेटा 1 by t. दैट इज योर आंसर. ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. आपको डेरिवेटिव आना चाहिए, बस क्लियर होने चाहिए आपके पॉइंट्स. तो आप कितने भी क्वेश्चन आप इसको सोल्व कर सकते हैं. ये क्वेश्चन फर्स्ट है बेटा, फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट देखते हैं. x इज इक्वल टू वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. log of t y इज इक्वल टू t स्क्वायर है, y इज इक्वल टू log of t क्यूब. वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स. सेम you have find dx by dt 1 by t square and derivative of t square 2t. dy by dt derivative of log t square t cube 1 by t cube and derivative of t cube t 3t square. कैंसिल आउट स्टूडेंट्स. t से कैंसिल हो गया, एक t स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया. तो आपके पास यहाँ क्या बचा? dx by dt
इज इक्वल टू 2/t बचा, और dy बाई dt क्या बचा स्टूडेंट्स, 3/t बच गया। देख लो भाई ध्यान से। अब आपको निकालना था dy बाई dx, तो अभी मैंने बताया था कि जो dy बाई dt है उसको डिवाइड करेंगे किससे, dx बाई dt से, तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3/t बाई 2/t, t से t कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया, 3/2। इस प्रकार से वेरी इजी मेथड से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल टू at अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई t स्क्वायर प्लस 1। हाउ टू बी डिफरेंशिएट दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी। ये x फंक्शन है, वो y फंक्शन है, डेरिवेटिव करेंगे dx बाई dt। बहुत ध्यान से करा रहा हूं, 1.1 स्टेप स्टूडेंट्स, dx बाई dt। a कांस्टेंट है, साथ रहेगा, अंडर रूट का डेरिवेटिव मैंने पहले सिखा रखा है आपको, क्या 1/2 अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस 1/, t स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर वाला ना u अपॉन v, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड 2t माइनस डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। कोसेंट रूल अप्लाई किया है यहां पर। नेक्स्ट स्टेप पूरी तरफ ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, a ये ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। नीचे क्या बचा आपके पास, 2 अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1, एंड स्टूडेंट्स ध्यान दें 2t कॉमन निकल रहा, चेक कर लो ऊपर से, टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा स्टूडेंट्स, मैं इस टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 इनटू, चेक करो भाई, 1 और 1 2 की t से मल्टीप्लाई 2t डिवाइड बाय क्या बचा भाई, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 एंड ए टी स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2। नेक्स्ट स्टेप, इसको थोड़ा सा और अच्छा लिख सकते हैं, 2at अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई, इसको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, टी स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये मेरा dx बाई dt हो गया। क्लियर है। नाउ अब हम बात करते हैं y की, dy बाई dt निकालने हैं। थोड़ा सा स्टूडेंट्स बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, बहुत अच्छा कंसेप्ट होगा यहाँ पर आपको समझने के लिए। आपको थोड़ा सा ध्यान दें कि जो x जो फंक्शन है वो एज इट इज इसके अंदर y के अंदर आपको दिखाई दे रहा है। कैसे दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, इस t को थोड़ा मैं आगे लिख दूं, ये ऐसे कर दूं तो क्या फर्क पड़ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। और नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स t और ये देखो ना, ये कंप्लीट, क्या ये x के इक्वल नहीं है, x के इक्वल, तो मैं x लिख देता हूं यहां पर, y इज इक्वल टू क्या आ गया, tx। आपको निकालना डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t। स्टूडेंट्स dy by dt, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x dx by dt, वेरी क्लियर, प्लस सेकंड एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ t इज 1, क्योंकि t का डेरिवेटिव कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा डेरिवेटिव 1। सो नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स, t एंड dx by dt, क्या हमने dx by dt नहीं निकाला हुआ, ये एज इट इज पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, 2at ब्रैकेट अंडर द रूट t स्क्वायर प्लस 1 ओवर अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस 1 एंड t स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 2। ओके स्टूडेंट्स, प्लस x लिखा हुआ है, x क्या था, ये था मेरा फंक्शन a अंडर रूट t स्क्वायर माइनस 1 ओवर t स्क्वायर प्लस 1, ये मेरा x लिखा हुआ था। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या करेंगे, टू ए टी स्क्वेयर
और टी स्क्वायर माइनस 1, थोड़ी देर ध्यान देना बेटा, वो कैंसिल हो जाएगा ना, इसको ऐसे ही रखते हैं, टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस ए अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1, ऐसे लिखते हैं। आई एम टेकिंग एलसीएम अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 and t square plus 1 raised to power 2. Clear? So taking LCM students, इस टर्म को इससे डिवाइड करेंगे, देखिए डिवाइड कैसे करते हैं, t square plus 1 raised to power 2 अंडर रूट t square minus 1 डिवाइड बाई रूट t square plus 1। जब इससे डिवाइड करेंगे तो ऊपर बचेगा बेटा टी स्क्वायर प्लस 1 रेज़ टू पावर 3/2 अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। बेटा बेस सेम मतलब पावर माइनस होती हैं, 2 माइनस हाफ तो 3/2 और टी स्क्वायर माइनस 1 मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा स्टूडेंट्स, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, सभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ इसमें से a अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 अपर से नोमिनेटर से कॉमन निकाल रहा हूँ, तो क्या बचेगा, एक तो 2 बचेगा बेटा यहाँ पर और टी स्क्वायर बचेगा, बहुत ध्यान से देखना बोर्ड की तरफ, प्लस ए बार निकल गया, यहाँ पर टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2 है और टी स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट बार निकाल दिया, तो क्या बच गया आपके पास, टी स्क्वायर प्लस 1 बच गया बच्चे, और फिर यहाँ पर क्या बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। Now next line students, a under the root t square plus 1 2t square plus a square a plus b a minus b t raised to power 4 minus 1 divided by under the root t square minus 1 and t square plus 1 whole square। ये आ गया आपके पास dy by dt। क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये dy by dt। हमें फाइंड आउट करना है dy by dx, तो स्टूडेंट यहाँ देंगे बोर्ड पे, फोकस यहाँ डालेंगे सभी, dy by dx निकालना है, तो क्या होता है फॉर्मूला, dy by dt डिवाइड बाय dx by dt। ऐसा ही तो सिखाया है, dy by dt, ये रहा, ये रख दो बेटा, इट इज a अंडर द रूट t स्क्वायर प्लस 1 2t स्क्वायर प्लस t रेज़ टू पावर 4 माइनस 1 और अंडर द रूट t स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx by dt, ये रहा स्टूडेंट्स 2at अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्या बचा है बेटे आपके पास, a अंडर द रूट टी स्क्वायर प्लस 1 t raised to power 4 plus 2t square minus 1 divided by 2at under the root t square plus 1। इस t square plus 1 से t square plus 1 कैंसिल हो गया, a से a कैंसिल हो गया, तो लास्ट में क्या बचा, t raised to power 4 2t square minus 1 divided by 2t, that is your answer। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर एंड प्रूव दैट dy by dx प्लस x by y is equal to 0। You have to find prove that dy by dx plus x by y is equal to 0। Since very easy question कर चुके हो आप, दोबारा फिर वही मेथड, you have find dx by dt, use the quotient rule, first as it is derivative of second क्या होगा, minus 2t minus 1 minus t square as it is and derivative of second over first square। बेटा क्वोशिएंट रूल लग रहा है बार बार, 2t कॉमन निकल रहा है ऊपर से, 2t कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, -1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड बाई
1 प्लस टी स्क्वायर होल रेज टू पावर 2। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स 2t, आप ध्यान देखिए कि क्या कैंसिल हो रहा है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, -1 और -2 हो गया, तो मैं इसको डायरेक्ट -4t लिख सकता हूं डिवाइड बाई 1 प्लस टी होल स्क्वायर। ये मेरा आ गया आपका dx by dt। सिमिलरली वे हैव फाइंड dy by dt, dy by dt स्टूडेंट्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस minus second as it is derivative of first divided by square of first। next line students open the bracket 2 plus 2t square minus 4t square divided by 1 plus t square whole square। next line 2 minus 2t square divided by 1 plus t square whole square। ये स्टूडेंट्स आपका आ गया dy by dt। यू हैव फाइंड dy by dx। अरे कितनी बार बताऊं तुम्हें, dy by dt by dx by dt निकालना है, निकाल देंगे स्टूडेंट्स। 2 minus 2t डिवाइड by 1 plus t square whole square डिवाइड by minus 4t अपॉन 1 plus t square square। ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स ओपन 2 कॉमन 1 minus t ओवर minus 4t, तो 2 टू द 4 भी कैंसिल हो गया, और ऊपर से माइनस कॉमन निकाल दें तो t minus 1 अपॉन 2t, ये आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। अभी लेकिन आपको प्रूव कुछ और करना है, प्रूव करना है dy by dx is equal to x by y। अभी तो वो प्रूव करके दिखाना है आपको स्टूडेंट्स, क्लियर है? वो कैसे प्रूव करेंगे, थोड़ा और ध्यान दें बोर्ड की तरफ। इसी फॉर्म को मुझे उसी फॉर्म में लेके आना है, तो मैं एक बार दिखाता हूं आपको करके। dy by dx लिखा पहले मैंने, देखिए आपको प्रूव करना है dy by dx प्लस x by y is equal to 0 प्रूव करना है। ओके, तो पहले x by y देख लेते हैं क्या आता है। x की टर्म क्या है आपके पास, 1 minus 2t square अपॉन 1 plus t square, यही तो है x, और अपॉन y की वैल्यू क्या है आपके पास 2t ओवर 1 plus t square है, क्लियर है? 1 plus t square से 1 plus t square कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा, 1 minus t square by 2t बचा बेटा ये, और dy by dx मेरा है t minus 1 upon 2t। तो हमारी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गई है। क्या मिस्टेक हुई, एक तो ये रही t square, यहाँ मिस्टेक हुई है स्टूडेंट्स, ये हो गया t square, गॉट इट? यहाँ मिस्टेक हुई बेटा, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऊपर क्या बचा 1 minus t square upon minus 2t बचा बेटा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे dy by dx क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, -1 minus t square upon 2t, क्लियर? यहाँ था बेटे आपके पास dy by dx प्लस ये x by y की वैल्यू रख दी, और मैंने इसको सोल्व कर दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया 0। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और मेरी राइट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड, फाइंड dy by dx। फर्स्ट पार्ट है क्या स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू sin 2t और y इज इक्वल टू 2 cos t। भाई जैसे बोला वैसे करना है, dx by dt निकालेंगे, क्या होगा dx by dt, cos 2t, एंड डेरिवेटिव ऑफ 2t 2 लगा देंगे स्टूडेंट्स। dy by dt क्या निकलेगा आपका, -2 sin t, क्योंकि cos t का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin t, क्लियर? नाउ यू हैव फाइंड dy by dx, तो निकाल दो स्टूडेंट्स, -2 sin t डिवाइड बाई 2 cos 2t, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -sin t डिवाइड बाई cos 2t, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सेकंड पार्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसी का, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा, y इज इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन। x जो फंक्शन है थीटा के रिस्पेक्ट में है और y भी थीटा के रिस्पेक्ट में है, तो आप निकालेंगे स्टूडेंट्स dx by d थीटा, क्या आएगा स्टूडेंट्स, a डेरिवेटिव 1 0 डेरिवेटिव cos थीटा माइनस sin थीटा। सिमिलरली स्टूडेंट्स dy by d थीटा
ए कांस्टेंट साथ में रहेगा, थीटा डेरिवेटिव 1, भाई थीटा का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1, sin थीटा डेरिवेटिव 1 प्लस cos थीटा, यू हैव फाइंड dy by dx। तो बहुत अच्छी तरह से आपको पता लग गया अब तो 1 प्लस cos थीटा और माइनस a sin थीटा, a से a कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, एंड वी नो दैट फेमस फार्मूला 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, sin थीटा का फार्मूला 2 sin थीटा बाय 2 एंड cos थीटा बाय 2, कैंसिल आउट बेटा, इससे कैंसिल हो गया, sin cos बाय sin क्या हो जाएगा cot थीटा बाय 2, दैट इज योर आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहना चाहता है स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू a ब्रैकेट cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा और y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। ये क्वेश्चन आपके पास x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा। स्टूडेंट्स dx by d थीटा निकालेंगे, क्या होगा a डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस स्टूडेंट्स u into v फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बहुत ध्यान से करना है, कैंसल प्लस माइनस, तो क्या बचा a थीटा cos थीटा, ये आपके पास क्या आ गया स्टूडेंट्स dx by d थीटा। क्लियर है। सिमिलरली dy by d थीटा निकालेंगे, dy by d थीटा a डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा cos थीटा माइनस स्टूडेंट्स अगेन प्रोडक्ट रूल इज देयर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ cos माइनस sin प्लस cos थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ थीटा 1, नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स ओपन द ब्रैकेट cos थीटा माइनस माइनस प्लस थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, कैंसल, तो क्या बचा स्टूडेंट्स a थीटा sin थीटा, ये आपके पास आया स्टूडेंट्स dy by d थीटा, एंड यू हैव फाइंड dy by dx, dy by dx a थीटा sin थीटा डिवाइड बाय a थीटा cos थीटा, कैंसल स्टूडेंट्स, sin by cos we know very well, everybody know sin theta by cos theta is equal to tan theta. That is your question number 3 students. Clear? Students, question number 4. Question number 4 क्या कहता है students? If x is equal to 2 cos t minus cos 2t and y is equal to 2 sin t minus sin 2t, एंड अब फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट्स, dy by dx एट t is equal to पाई by 4। क्वेश्चन में आगे और पूछ लिया स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव तो निकालना ही निकालना है, dy by dx तो अब तक जितने क्वेश्चन किए यहां तक तो करना ही करना था, उसके बाद आगे और पूछ लिया कि t is equal to पाई by 4 पर आपका जो डेरिवेटिव होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, वो आपको फाइंड आउट करना है। हाउ टू वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यू हैव फाइंड dx by dt 2 cos t derivative of 2 cos t minus 2 sin t derivative of cos 2t students minus minus plus sin 2t and 2t का डेरिवेटिव 2, एक स्टेप और कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 2 sin t and we know that डेरिवेटिव ऑफ फार्मूला ऑफ sin 2t क्या होगा 2 sin t cos t। अभी नहीं लिखते इसको, एज इट इज रहते हैं, देखते हैं क्या यदि चेंज करना होगा तो करेंगे फिर। अब यहां से निकालेंगे dy by dt स्टूडेंट्स, क्या होगा dy by dt 2 cos t minus 2 cos 2t, ये मेरा डेरिवेटिव निकल गया यहां तक। नाउ dy by dx निकालना है स्टूडेंट्स, dy by dx, तो ऊपर dy by dt निकलेंगे 2 cos t minus 2 cos 2t डिवाइड बाय minus 2 sin t प्लस 2 sin 2t। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स मैं 2 कॉमन निकालता हूं ऊपर से, तो कम से कम एटलीस्ट एक तो खत्म हो जाएगा, cos 2t डिवाइड बाय 2 कॉमन माइनस sin t प्लस sin 2t, इस 2 से 2 कैंसिल होगा,
क्या मैं अब डायरेक्ट t की वैल्यू पाई बाय 4 पुट कर सकता हूं? हाँ कर सकता हूं, देखते हैं। 8 t इज इक्वल टू पाई बाय 4 cos पाई बाय 4 माइनस cos 2 इंटू पाई बाय 4 डिवाइड बाय माइनस साइन पाई बाय 4 प्लस साइन 2 इंटू पाई बाय 4। स्टूडेंट्स ये इससे कैंसिल हो गया। आप चेक करके बताएं मेरे को, cos पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होगी? 1 by root 2. Everybody knows that. You people, cos 45 degree cos 45 is 1 by root 2 minus students cos 90. You know cos 0 is 1 and cos 90 0. That is value 0. Next step minus 1 by root 2 and sin 90 1 होता है students. नेक्स्ट लाइन में ऊपर तो 1 बाई रूट 2 रहेगा, नीचे यदि मैं रूट 2 एलसीएम ले लेता हूं तो माइनस 1 प्लस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो 1 ओवर रूट 2 माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करके जो पूछा गया हो, जो भी एंगल पूछा गया है वही वैल्यू आप उसके अंदर पुट कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, if tangent y is equal to 2t over 1 minus t square and sin x is equal to 2t over 1 plus t square and prove that students dy by dx is equal to 1, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। स्टूडेंट्स इनवर्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे, इनवर्स वाले एक्सरसाइज करवाई थी, वो एप्लीकेबल होगी यहाँ पर, ध्यान देंगे स्टूडेंट बोर्ड की तरफ। इसको हम y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2t ओवर 1 माइनस 2t 1 माइनस t स्क्वायर लिख सकते हैं। याद आ गया हुआ पिछले वाले एक्सरसाइज का कांसेप्ट, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा पुट करते हैं, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan square theta, and we know that what the formula of this formula is tan 2 theta, cancel students, यहाँ पर 2 theta बच गया आपके पास and theta value 2 tan inverse t and derivative of with respect to t, तो क्या होगा 2 over 1 plus t square, ये डेरिवेटिव निकल गया with respect to t। Similarly students, follow this function is there, x is equal to sin inverse 2t over 1 plus t square and put t is equal to tan theta and sin inverse 2 tan theta over 1 plus tan square theta, and everybody know this formula is sin 2 theta and cancel out students, 2 theta is there and value of theta 2 tan inverse t। अब ये था x के इक्वल विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव निकालेंगे 2 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर, ये आपका dx by dt निकल गया। मुझे निकालना dy by dx, तो dy by dx निकाल देंगे स्टूडेंट्स। dy by dx इज इक्वल टू क्या आएगा 2 ओवर 1 प्लस t स्क्वायर डिवाइड बाय 2 अपॉन 1 प्लस t स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। यही मुझे प्रूव करना था क्वेश्चन। इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 5 को आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। ऑफ दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, x इज इक्वल टू a t प्लस 1 बाई t, कराने की जरूरत नहीं थी लेकिन फिर भी कहीं किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ जाए इसलिए करा रहा हूं। इस क्वेश्चन को मैं आपको प्रूव करना है dy by dx इज इक्वल टू x by y, x by y स्टूडेंट्स dx by dt क्या होगा चेक कर लो। a डेरिवेटिव ऑफ t1 1 by t डेरिवेटिव माइनस 1 by t स्क्वायर होगी। dy by dt क्या होगी स्टूडेंट्स, a डेरिवेटिव ऑफ t एंड माइनस 1 by t 1 by t स्क्वायर हो जाएगी स्टूडेंट्स। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया अच्छी तरह से। नेक्स्ट स्टेप क्या क्वेश्चन में कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप एलसीएम
टी स्क्वेयर माइनस 1 ओवर टी स्क्वेयर। सिमिलरली यहां पर टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर। यू आर फाइंड dy बाई dx। स्टूडेंट्स a टी स्क्वेयर प्लस 1 बाई टी स्क्वेयर डिवाइड बाई a टी स्क्वेयर माइनस 1 बाई टी स्क्वेयर। ए से ए कैंसिल, टी स्क्वेयर से टी स्क्वेयर कैंसिल, क्या बच गया आपके पास टी स्क्वेयर 1 प्लस टी स्क्वेयर माइनस 1। ये आपका आ गया डेरिवेटिव। मुझे क्या प्रूव करना था एक्स वाई वाई। क्या ये एक्स वाई वाई के इक्वल है? क्या ये एक्स वाई वाई के इक्वल है? हमें चेक करना। हाँ ये एक्स वाई वाई के इक्वल है। लिखिए स्टूडेंट, देखिए ध्यान से, आपके पास एक्स वाई वाई, एक्स क्या था आपके पास ए ब्रैकेट टी प्लस 1 बाई टी था और बी वाई था ए ब्रैकेट टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी था। स्टूडेंट्स ए से ए कैंसिल हो गया, ऊपर से टी एलसीएम लेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी से टी कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास टी स्क्वायर 1 कोन टी स्क्वायर माइनस 1। ये आया ना, तो ये किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स? एक्स बाई वाई के। तो हम लिख सकते हैं ये किसके इक्वल हो गया? एक्स बाई वाई के। ये क्वेश्चन था आपका फिफ्थ क्वेश्चन, सेकंड पार्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है स्टूडेंट्स? x इज इक्वल टू a e रेज टू पावर थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा y इज इक्वल टू a e रेज टू पावर थीटा sin थीटा प्लस cos थीटा। वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, ध्यान दें बोर्ड की तरफ। dx बाई डी थीटा, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, एक कांस्टेंट है, बाहर रहने दो इसको, कुछ मत करें। ये आपका फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड डायरेक्ट कर रहा हूं। डेरिवेटिव ऑफ sin थीटा cos थीटा, डेरिवेटिव ऑफ माइनस cos है प्लस हो जाएगा sin थीटा। फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e रेज टू पावर थीटा ही रहेगा। नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूं? e रेज टू पावर थीटा को ही कॉमन निकाल रहा हूं। कॉमन निकालने के बाद मेरे पास क्या बचा? cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस sin थीटा माइनस cos थीटा। तो आप देखेंगे माइनस cos से प्लस cos कैंसिल हो गया। a e रेज टू पावर थीटा sin थीटा कितना हो गया? 2 sin थीटा। तो नेक्स्ट लाइन में क्या हुआ स्टूडेंट्स? 2a e रेज टू पावर थीटा sin थीटा। ये आपका आ गया dx बाई डी थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? सिमिलरली वी हैव फाइंड dy बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा सेम रिजल्ट मिला यहां पर। a फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस sin थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e रेज टू पावर थीटा। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप, टेकिंग e रेज टू पावर थीटा को कॉमन, cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस cos थीटा। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स कैंसिल आउट, एंड cos थीटा टू cos थीटा 2a e रेज टू पावर थीटा एंड cos थीटा, that is dy by d theta. You have find dy by dx. Everybody knows dy by d theta divided by dx by d theta. Students, dy by d theta 2a e raised to power theta cos theta divided by 2a e raised to power theta sin theta. Students बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे सभी, ये कैंसिल हो गया है और cos by sin क्या हो जाता है? cot theta। ये आपका आंसर होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? नोट डाउन दिस क्वेश्चन। पार्ट स्टूडेंट्स, x is equal to log of secant theta plus tan theta and xy is equal to log of cosecant theta minus cot theta। क्लियर स्टूडेंट्स? कैसे इसको सुनो, ध्यान देंगे बोर्ड की तरफ। dx by d थीटा निकालेंगे, log डेरिवेटिव log x 1 by x 1 by secant थीटा प्लस tan थीटा। बोर्ड की तरफ ध्यान दे भाई। डेरिवेटिव ऑफ एंगल secant थीटा, डेरिवेटिव ऑफ secant थीटा tan थीटा, डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा secant स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, न्यूमरेटर से secant थीटा कॉमन निकल रहा, चेक कर लें।
सेकेंड थीटा जब कॉमन निकलेगा तो मेरे पास क्या बचेगा यहाँ पर टेन थीटा प्लस सेकेंड थीटा बचेगा और डिवाइड बाय क्या बचा सेकेंड थीटा प्लस टेन थीटा बचा। ये देखना कैंसिल नहीं हो गया क्या कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा सेकेंड थीटा ये क्या आ गया dx बाई डी थीटा। सभी क्वेश्चन एक ही मेथड से होने बेटा कोई अलग है ही नहीं। इस क्वेश्चन को करेंगे इस पार्ट करेंगे dy बाई डी थीटा 1 बाई कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा एंड डेरिवेटिव ऑफ एंगल कोसेकेंड थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड थीटा कोट थीटा एंड कोट थीटा का डेरिवेटिव पहले माइनस बेटा माइनस कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा होता है माइनस पहले ही है तो मैं से डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा एंड फ्रेंड्स कॉमन कोसेकेंड थीटा ऊपर से कॉमन निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा डिवाइड बाय कोसेकेंड थीटा माइनस कोट थीटा ये कैंसिल हो गया तो मेरे पास क्या बचा कोसेकेंड थीटा ये क्या आ गया dy बाई डी थीटा। वी हैव फाइंड dy बाई dx dy बाई dx कोसेकेंड थीटा डिवाइड बाई सेकेंड थीटा एंड कोसेकेंड थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाई साइन और सेकेंड को क्या लिखेंगे 1 बाई कोस। तो नेक्स्ट लाइन 1 बाई साइन थीटा मल्टीप्लाई कोस थीटा डिवाइड बाय 1 कोस बाय साइन क्या हो जाएगा कोट थीटा दैट इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 7 क्या था स्टूडेंट्स x is equal to e raised to power cos 2t y is equal to e raised to power sin 2t and prove that dy by dx is equal to minus y log x डिवाइड बाय x log of y मुझे ये निकालना है स्टूडेंट्स। बात log की है log आया हुआ आंसर में log x log y कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स। क्या log लेना पड़ेगा इस क्वेश्चन log लेके भी कर सकते हैं विदाउट log भी कर सकते हैं। लेट मी स्टार्ट स्टूडेंट्स। फर्स्टली यू हैव फाइंड dx बाय डेरिवेटिव dx बाय dt फर्स्ट डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में क्या हुआ स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल ही होता है एंड डेरिवेटिव ऑफ cos 2t minus 2 sin 2t। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लाइन में dy by dt e raised to power sin 2t as it is and 2 cos 2t। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप स्टूडेंट्स थोड़ा इसको ध्यान से देखें बोर्ड की तरफ। इस वाले स्टेप मैंने लिखा dx by dt बोर्ड ध्यान दें बिल्कुल ध्यान से लिखा e raised to power cos 2t लिखा हुआ है क्या e raised to power cos 2t x के इक्वल नहीं है ना तो x लिख दिया यहां पर। क्लियर माइनस 2 sin 2t एक बार लिख देता हूं इसको माइनस 2 sin 2t ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सिमिलरली dy by dt is equal to क्या e raised to power sin 2t y के इक्वल नहीं है y लिख दिया y 2 cos 2t। यहां तक क्लियर स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स यहां एक बात यहां फोकस डालें स्टेटमेंट थी आपके पास x is equal to e raised to power cos 2t या टेकिंग log on both साइड या एक्सपोनेंशियल फंक्शन को इधर लेके आता हूं तो ये log बन जाता है बेटा log x is equal to cos 2t। नोट दिस स्टेप रिमेंबर दिस पॉइंट। सिमिलरली y is equal to e raised to power sin 2t है टेकिंग log on both साइड या एक्सपोनेंशियल को इधर लेके आएंगे तो log of y is equal to sin 2t बन जाता है। ये स्टेप बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अभी मैंने क्या करने वाला हूं अभी ध्यान देंगे माइनस 2x और ये sin 2t लिखा हुआ है sin 2t की जगह क्या लिखता हूं log y क्या लिखता हूं log of y। क्लियर स्टूडेंट्स y 2y एंड यहां पर क्या लिखा हुआ है cos 2t किसके इक्वल है log x के तो मैं यहां पर log x लिख दिया एंड लास्ट यू हैव फाइंड dy by dx तो dy by dt कितना है आपके पास 2y log x एंड ये कितना आया -2x log of y 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स
दैट इज योर आंसर, माइनस वाई log x डिवाइड बाई x log ऑफ y। इस प्रकार से क्वेश्चन क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। बहुत अच्छी तरह से करना है इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन। Exercise complete. One more question. It is a very important question from NCERT exemplar. Question है, if x is equal to secant theta minus cos theta and y is equal to secant raised to power n theta minus cos raised to power n theta, prove that x square plus 4 y1 whole square is equal to n square y square plus 4। मुझे ये प्रूव करके दिखाना है स्टूडेंट्स। Here is y1 stand for derivative dy by dx। Now students, dx by d theta, derivative secant theta tan theta, डेरिवेटिव सेकेंड थीटा क्या होता है, सेकेंड थीटा माइनस सेकेंड थीटा टेन थीटा। डेरिवेटिव कोस थीटा क्या होता है, माइनस साइन, तो ये क्या होगा प्लस साइन थीटा। क्लियर है। सिमिलरली dy बाई डी थीटा, पावर आ जाएगी बेटा, ध्यान देना, n सेकेंड रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा, बहुत ध्यान से करना है। पावर आ जाएगी n सेकेंड रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा इंटू क्या, सेकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है, सेकेंड थीटा टेन थीटा, बहुत ध्यान से, प्लस माइनस। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, पहले पावर आ जाएगी, पावर में से एक कम हुआ, फिर कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है, यहाँ पर माइनस है पहले ही, तो ये मैंने प्लस साइन थीटा लिख दिया है यहाँ तक। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है। नोट डाउन दिस क्वेश्चन, यहाँ तक पहले समझे इस क्वेश्चन को। Now next step students, dy by dx n secant, देखिए अभी dy by dx नहीं निकालते, dy by d थीटा ही चलाते हैं अभी, एक दो स्टेप और कर लेते हैं इसके। n बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, सेकेंड रेज टू पावर n थीटा tan थीटा प्लस n cos रेज टू पावर n माइनस 1 थीटा। स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान दें बोर्ड की तरफ, मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, यहाँ मैंने sin थीटा लिखा हुआ है और मैंने इसको cos थीटा से मल्टीप्लाई और cos थीटा से डिवाइड कर दिया। ध्यान से देखिए, इसको मैंने cos थीटा से डिवाइड और cos थीटा से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्या मैं नेक्स्ट टर्म में ऐसा लिख सकता हूं क्या, n सेकेंड रेज टू पावर n थीटा tan थीटा प्लस n, स्टूडेंट्स बेस से में पावर ऐड हो जाएगी, cos raised to power n theta and sin by cos क्या हो जाएगा tan theta, and I have taken common n tan theta common is there, तो so what students, secant raised to power n theta plus cos raised to power n theta, ये आपके पास बच गया। क्लियर। नाउ secant theta tan theta हो गया ना, माइनस था, ठीक है, क्लियर। अब मेरा यहां पर क्या था स्टूडेंट्स, क्या मैं इसको बेस से कर सकता हूं, सेकेंड थीटा tan थीटा प्लस साइन है, इसको मैंने क्या किया, कोस से डिवाइड और कोस से मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकेंड थीटा tan थीटा प्लस tan थीटा और कोस थीटा। क्लियर। अब स्टेप में tan थीटा कॉमन निकल जाएगा, tan थीटा कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा। बहुत ध्यान से देखना बेटा, ये आपके पास dx बाई डी थीटा आ गया। अब मेरे को निकालना dy बाई डी थीटा, क्या होगा, dy बाई dx n tan थीटा डिवाइड बाई सेकेंड रेज टू पावर n थीटा प्लस cos रेज टू पावर n थीटा डिवाइड बाई tan थीटा सेकेंड थीटा प्लस cos थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये मेरा dy बाई dx आ गया स्टूडेंट्स। क्लियर है यहां तक। अब हम बात करते हैं मुझे जो प्रूव करना है उसके अनुसार। स्टूडेंट बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे भाई। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड x स्क्वायर प्लस 4, स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, y1 स्क्वायर, y1 यानी डेरिवेटिव, ये रहा
n secant raised to power n theta plus cos raised to power n theta होल स्क्वायर डिवाइड बाय होल स्क्वायर है भाई, सब के ऊपर स्क्वायर यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस 4 था ये लिख दिया, y1 है y1 ये लिख दिया, इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर सभी टर्म्स का अलग अलग स्क्वायर कर दिया। नेक्स्ट लाइन में बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, व्हाट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू ये है बेटा आपके पास सेकंड थीटा माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर प्लस 4, नेक्स्ट लाइन में स्टूडेंट्स n स्क्वायर सेकंड रेज टू पावर n थीटा प्लस कोस रेज टू पावर n थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लाइन इसको क्या लिख सकते हैं और इधर ध्यान देंगे, सर पहले इस पोर्शन को सोल्व करने को करा रहा हूं आपको, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 सेकंड थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और यहां पर क्या लिखा हुआ प्लस 4 लिखा हुआ है, तो मैं 4 सेकंड थीटा कोस थीटा लिख सकता हूं, क्यों, क्योंकि सेकंड और कोस में रिवर्स रिलेशन होता है। तो नेक्स्ट लाइन में इसको स्टूडेंट्स ऐसे लिखता हूं, सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेकंड थीटा कोस थीटा। सिर्फ मैं इस पोर्शन को सोल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, इसको नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा, मैंने ब्रैकेट लगा दिया यहां पर। अगले में ये फॉर्मूला बनेगा स्टूडेंट्स इसका सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, और ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ वो लिख देते हैं हम, n स्क्वायर सेकंड n थीटा प्लस कोस n थीटा पावर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड थीटा प्लस कोस थीटा होल स्क्वायर। अब चेक करें लेफ्ट राइट ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बचा, n स्क्वायर सेकंड रेज टू पावर n थीटा प्लस कोस n थीटा होल स्क्वायर। अभी मेरा लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करके ये आया है, अब मुझे राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। राइट हैंड साइड सोल्व करनी है स्टूडेंट्स, राइट हैंड को भी सोल्व कर देंगे। क्या हो जाएगा राइट हैंड में, क्या है आपके पास n स्क्वायर है, n स्क्वायर है तो भाई क्या लिखा हुआ y स्क्वायर, y स्क्वायर मींस जो y है इसका स्क्वायर। यदि मैं इसका डायरेक्ट कर रहा हूं स्टूडेंट स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ध्यान से देखना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 सेकंड रेज टू पावर n थीटा और कोस रेज टू पावर n थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स, भाई चेक कर लो भाई क्या लिखा हुआ है राइट हैंड में, y स्क्वायर प्लस 4, y स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दिया और प्लस 4 लिखा हुआ है 4, और फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले पार्ट में सेकंड रेज टू पावर n थीटा कोस रेज टू पावर n थीटा में लिख सकता हूं। अब नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, क्या ये फार्मूला ही बन गया भाई, एक मिनट, सेकंड रेज टू पावर 2n थीटा, या इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, n थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस n थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 2 सेकंड n थीटा और कोस n थीटा, और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप n स्क्वायर। We know that a square plus b square plus 2ab, a plus b का होल स्क्वायर सेकंड थीटा प्लस सेकंड रेज टू पावर n थीटा कोस रेज टू पावर n थीटा होल स्क्वायर। ये आपकी राइट हैंड साइड होगी, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। That's your answer students. You have proved that these questions given in the question x is equal to secant theta minus cos theta, y is equal to secant raised to power n theta minus cos raised to power n theta। आपको ये वाली स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए पहले आपने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, dx by d theta dy by d theta dy by dx निकाल दें, यहाँ पे तो सभी क्वेश्चन आप तक करते आ रहे थे। उसके बाद अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड ली x स्क्वायर प्लस 4 लिख दिया, y1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है, y1 सेड फॉर डेरिवेटिव 1 इसका होल स्क्वायर किया और सिंपलीफिकेशन किया। इसी प्रकार से राइट हैंड साइड n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 सिंपलीफाई किया तो ये आपका आंसर हो गया। फ्रेंड्स दिस एक्सरसाइज 7.7 इज कंप्लीटेड। सभी बच्चों ने अपने नोट में करनी है एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स एग्जांपल्स। वन मोर फ्रेंड्स, एग्जांपल है होमवर्क, एग्जांपल अलग से, एग्जांपल फ्रेंड्स 4, 5 एंड 7। एग्जांपल 4, 5 एंड 7 ये 3 एग्जांपल्स करने हैं और ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है। फिर भी यदि किसी बच्चे को क्लियर नहीं है
यू कैन आस्क मी टेलीफोनिकली या बाय मैसेज, आप मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। नहीं क्लियर है दोबारा फिर बार बार पूछें, फोन करके, फोन सुविधा अवेलेबल है, आप किसी भी टाइम कोई भी बात पूछ सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।